हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में। और अगर मोर अप्रोप्रिएटली बात करें तो थिन लेंस के बारे में। ये थिन लेंस क्या होता है उसके बारे में मैं तो बाद में बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझें लेंस क्या होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, उसमें अपोजिट फेसेस क्या होते थे, पैरेलल हुआ करते थे। वहीं से एक बात आई कि अच्छा ठीक है, ये पैरेलल स्लैब है तो अच्छी बात है, अपोजिट फेसेस पैरेलल हैं तो अच्छी बात है। क्या होगा अगर अपोजिट फेसेस कर्व हों? हरी बात समझ में? या एक फेस कोई कर्व हो तब क्या होगा, तब लाइट कैसे? वहां पे क्या हो रहा था, पैरेलल फेस वाले में क्या हो रहा था, लाइट जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, वो पैरेलली शिफ्ट तो कर रहा था लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अगर एक फेस कर्व हो जाए या फिर दोनों फेसेस कर्व हो जाएं तो फिर क्या होगा, लाइट का जो रिफ्रेक्टेड रेज का जो पाथ है वो कैसा होगा, इस पर विचार किया गया। और फिर यहीं से बात आती है लेंस की। तो बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले लेंस, और इसको आप कह सकते हैं थिन लेंस। हमारे सिलेबस में थिन लेंस के बारे में पढ़ना है तो अभी मैं बताऊंगा थिन लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें लेंस की। लेंस क्या है तो भाई लेंस है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट पास करेगा उससे, तभी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू सरफेसेस। इसके दो सरफेसेस होते हैं, ऑफ विच, जिसमें से कि एटलीस्ट वन इज कर्व्ड, जिसमें से कि कम से कम एक क्या हो, कर्व होना चाहिए। दोनों है तो और अच्छी बात, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। अब अगर मेनली लेंस के टाइप्स को देखा जाए, टाइप्स ऑफ लेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेनली ब्रॉडली जो लेंस का टाइप होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का होगा। कौन कौन सा? कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जैसे मिरर वाला पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, या मेनली दो तरह के लेंस होंगे। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा या कैसे डिफाइन करेंगे, कॉनकेव लेंस क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ जिससे कि डिफाइन कर पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है, कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, द टाइप ऑफ लेंस, द टाइप ऑफ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल, जो मिडिल में क्या हो, मोटा हो, विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, जो बीच में क्या हो, मोटा हो, और साइड में एजेस पे, किनारे पे क्या हो, पतला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा कॉनकेव लेंस में, एक ऐसा लेंस जो मिडिल में क्या हो, थिनर हो, पतला हो, और एजेस पे क्या हो, मोटा हो, थिकर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। तो आइए डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। मैं इस साइड कॉन्वेक्स का लिख देता हूं, अ लेंस विच इज thicker in the middle and thinner at the edges is defined as कॉन्वेक्स लेंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। और अगर हम लोग कॉनकेव की बात करेंगे, अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें, a lens which is thinner in the middle
थिनर, पतला, है ना, एंड थिकर एट द एजेस इज डिफाइंड एज कॉनकेव लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस डाउन, और यहाँ है कॉन्वेक्स लेंस ये डाउन। क्लियर बात? बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है लेंस का, कॉनकेव का फर्दर क्लासिफिकेशन है, कॉन्वेक्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या है फर्दर क्लासिफिकेशन, क्या है वो हम लोग देखेंगे। डस्टर बच्चों, हम लोग बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस की, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करेंगे, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका इसके 3 टाइप्स हो जाएंगे। जैसे ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, है ना, मतलब दोनों ही सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो। चूंकि एक लेंस में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, तो ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, इसमें दोनों ही सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, दोनों बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जेज आउट है कॉन्वेक्स सरफेस, तो मैंने बताया आपको मिरर पढ़ाते टाइम, तो दोनों ही सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जेज आउट है, दैट इज वाई हम लोग इसको क्या कहेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम लोग बोलेंगे जिसमें एक सरफेस क्या है, प्लेन है, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है, देख बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो एक प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, एक प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम लोग बोलेंगे, ये पहला ये दूसरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देख इसमें एक पहला जो सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और दूसरा वाला बाहर की तरफ बल्जेज आउट है, फेंका हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, इसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्लियर बात है? अब अगर क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, दिया हुआ रहेगा ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस जब भी दिया हुआ इसका मतलब क्या है, वो डबल कन्वेक्स है या बाई कॉन्वेक्स है। क्लियर बात है? जैसे अगर 5 दिया हुआ है तो उसमें +5 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन वही अगर -5 है तो वहां पे माइनस लगाना जरूरी है। तो उसी तरह से अगर प्लेनो कन्वेक्स रहेगा तो वहां पे दिया हुआ रहेगा कि प्लेनो कन्वेक्स है, कॉनकेवो कन्वेक्स है तो वहां पर भी गिवन रहेगा कि कॉनकेवो कन्वेक्स है, लेकिन सिर्फ अगर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो क्या है, डबल कन्वेक्स है या बाई कन्वेक्स है। राइट? ओके, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉनकेव की अगर हम लोग बात करें, कॉनकेव की बात करें तो उसी तरह से बच्चों कॉनकेव का भी क्या होगा, 3 टाइप्स कॉनकेव के भी होंगे, और सबसे पहला जो होगा वो ये होगा डबल कॉनकेव, या इसी को हम लोग बोलेंगे बाई कॉनकेव। एक अगर प्लेन हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। आ रही बात समझ में? और एक अगर कॉन्वेक्स हो तो हम लोग बच्चों बोलेंगे इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो लिखा हुआ रहता है वो इसका मेन नेम नहीं है, मेन नेम बाद वाला है। जैसे यह कॉनकेव है, यह भी क्या है, कॉनकेव लेंस है, यह भी ये तीनों कॉनकेव लेंस है, लेकिन यह क्या है, डबल कॉनकेव है या बाई कॉनकेव है। यह क्या है, प्लेनो कॉनकेव है, मतलब एक सरफेस क्या है, प्लेन है, और एक क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, मतलब इसको आप कॉन्वेक्सो, इसको आप कॉनकेवो कॉन्वेक्स नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसका अल्टीमेट क्या है, ये कॉनकेव है, इसका नेचर कैसा है, कॉनकेव की तरह है, इसलिए यह कॉनकेव लेंस है ना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स कह दिया आपने तो मतलब बाद में क्या आया, कॉन्वेक्स आया, तो लेंस कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया। उसी तरह से यहां पर देखिए, बाद वाला जो नेम है वही इसका मेन नेम, पहले वाला मेन नेम नहीं है, पहले वाला जो नेम है वो मेन नेम नहीं है, वो ये कह रहा है कि एक सरफेस उसमें ऐसा है। अरे बात समझ में? और जो कॉनकेव है, चूंकि यह नेचर इसका कैसा है, कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली चीज।
आ रही बात समझ में? यहाँ तक पक्की बात है? आया समझ में? अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थिन लेंस का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखेंगे बच्चों, ये दो लेंस मैंने दिखाया आपको, और इसको मैंने बीच से थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाया है क्लियर विजिबिलिटी के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है और ये है कॉनकेव लेंस। इसका अगर मिडिल वाला पार्ट आप देखेंगे, ये पार्ट आप देखें, नोटिस कीजिए इसको, और इसका मिडिल पार्ट देखें, ये नियरली क्या है, रेक्टेंगुलर है। जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वह क्या है, क्लियरली क्या है, वह नियरली क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इससे जब लाइट पास करेगा तो क्या होगा, पैरेलली शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, पैरेलली शिफ्ट करेगा। अब बात यह आती है कि लाइट का जो शिफ्टिंग है, कितना शिफ्ट करेगा, यह डिपेंड किस बात पर करता है कि ग्लास का थिकनेस कितना है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज्यादा होगा, लाइट का शिफ्टिंग उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर बात? अब इसका थिकनेस इतना ज्यादा नहीं होता है जितना आपको यहां पर हमने दिखलाने के लिए दिया हुआ है, ये तो क्लियर विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, ये लेंस इतना पतला होता है, इतना इसका जो थिकनेस होता है वह इतना कम होता है कि लाइट जो इससे पास करता है उसका शिफ्टिंग नेग्लिजिबल होता है। उसका थिकनेस, उसका लाइट का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा, शिफ्टिंग जो होगा वह नियरली एकदम नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो हम लोग के जो सिलेबस में क्या है वह थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब ये हुआ कि उसका थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल हो। थिकनेस नेग्लिजिबल होगा तो उससे जो लाइट पास करेगा उसका शिफ्टिंग भी नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी लाइट रे जब इसके मिड पॉइंट से पास होकर के गुजरता है, इसके मिड पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आगे मैं बताऊंगा अभी टर्म्स रिलेटेड टू थिन लेंस में। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे पास करेगा तो वह अनडेविएटेड पास करता है, उसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। वह क्या होगा, बिल्कुल अनडेविएटेड उस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करेगा। क्लियर बात है? तो समझ में आई थिन लेंस क्या है। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू अ थिन लेंस। देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू अ थिन लेंस। एक थिन लेंस से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला आता है ऑप्टिकल सेंटर। पहले कोई भी आ सकता है, मैं जो बता रहा हूं उसकी बात मैं कर रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब अभी मैंने बताया कि मिड पॉइंट ऑफ या सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ अ लेंस या मिड पॉइंट of a lens is called its optical center। उसके साथ ही मैंने बताया कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वह अनडेविएटेड आगे बढ़ता जाएगा। When a light ray passes through optical center, it goes undeviated। ऐसा समझ में? देखो जैसे कि ये तो ये क्या है बच्चों, इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर बात? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस तरह से मैंने मिरर में बताया था आप लोग को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस ग्लास स्फीयर का सेंटर है जिसको कट करके मिरर का सरफेस बनाया गया है। उसी तरह से
सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का क्या होगा, उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होगा जिसको कट करके लेंस का सरफेस बनाया गया है। अब लेंस में कितने सरफेस, दो सरफेस, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना, दो दो। तो देखेंगे यहां पे, पहले तो डिफाइन करें, दीज आर द centers of hollow sphere of glass of which surfaces of the lens are its parts। यहाँ दो दो पार्ट्स हैं, दो दो सरफेसेस हैं। अब देखो बच्चों कैसे बनेगा ये, जैसे हम लोग बात करें ये सपोज कर लो कॉन्वेक्स है और यह कॉनकेव, आ रही बात समझ में। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सरफेस है ये पहला फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। ऑब्वियस सी बात है कि यह जो सेकंड सरफेस है वह किसी स्फीयर से बना होगा, स्फीयर को कट करने से बना होगा, ये रहा स्फीयर, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर है C1। C1 क्या है, सेंटर है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 2। यह भी जो है वन जो सरफेस है यह भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। हाँ, तो ये इसका सेंटर है। तो C2 किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है, सरफेस नंबर 1 का। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, स्पेस कम है थोड़ा, आ रही बात समझ में। चलो मैं इधर बना देता हूँ। ये C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 1 का, आ रही बात समझ में। उसी तरह से अगर हम लोग कनकेव की बात करें तो देखो बच्चों इसमें भी दो सरफेस है, पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस। पहला वाला सरफेस जो है वो किसी स्फीयर को कट करके बनाया गया होगा, उसका सेंटर यहाँ पे C1 नाम दे दिया इसका। यह C1 किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सरफेस नंबर 1 का। बोलो कि फिर इसमें C1 दूसरे का है, अरे भाई जैसे रहेगा वैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं C से लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 1। और यहां पर देखो सेकंड वाला जो सरफेस है वो भी किसी स्फीयर को कट करके बनाया गया होगा, उसका सेंटर यहाँ पे है C2। तो यहाँ पे C2 क्या है, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 2। आएंगे समझ में, ओके। बोलो आप पढ़ाते रहो, हमको आता रहेगा। नेक्स्ट, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, वहां पर तुमने डिफाइन किया था कि जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करें। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वही बात है, भरोसा वही अंदाज नया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराता हो। तो सिंपल सी बात हो गई यहां पे, द लाइन ज्वाइनिंग टू centers of curvature of a lens is defined as its प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कन्वेक्स है, इसका C1 यहाँ, C2 यहाँ, तो ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन हो जाएगा
यह क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कनकेव की बात करें तो C1 यहाँ, C2 यहाँ, इसको अगर हम ज्वाइन कराएं तो यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब जो दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराया है। लेकिन लेंस के केस में मिरर वाले में नहीं बोल देना, मिरर वाले में तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आ रही बात समझ में। अब जो मेन समझने वाली बात है फोकस, लेंस का फोकस, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, उसको हम लोग समझते हैं, बेटर तरीके से समझते हैं और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ यहां पर देखोगे। क्या समझ रहे हैं हम लोग बच्चों, फोकस के बारे में। फोकस, वो फोकस नहीं जो तुम लोग मारते हो। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस के फोकस को हम लोग समझते हैं। देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही बात समझ। अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझना है भाई, अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस पर इंसिडेंट कराए जाए, या फिर इंसिडेंट पहले ही करें, इंसिडेंट रेज का मतलब क्या होगा कि लेंस पर वो इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये सारे जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड फोकस। F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंड फोकस कहते हैं, सेकेंड फोकस। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस कहते हैं। वहीं पर अगर हम लोग कनकेव की बात करें, वहीं पर अगर हम लोग कनकेव की बात करें C1 C2, और ये देखने वाली बात है कि यह जो सेकेंड फोकस है वह दूसरे साइड है। कौन से साइड, दूसरे साइड। इंसिडेंट रे इधर है और उसका सेकेंड फोकस उसके दूसरे साइड है, लेंस के दूसरे साइड है। ये पहला और ये दूसरा, सेकेंड फोकस किधर है, दूसरे साइड है। ध्यान देंगे यहाँ पे, समझने वाली बात। अगर हम लोग कनकेव लेंस पे इंसिडेंट रे को ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे इंसिडेंट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो यह क्या होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यह डाइवर्ज करता है। यह क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। लेकिन जब हम रिफ्रैक्टेड रेज को, ट्रांसमिटेड रेज को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराते हैं, अगर हम पीछे की तरफ इनको प्रोड्यूस कराते हैं, दूसरा कलर का इस्तेमाल थोड़ा करते हैं, अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराते हैं तो ऐसा लगता है कि यह इसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस। कॉपी कलम निकाल के लिखते चलना, इसको ऑब्जर्व करते चलना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस। तो बच्चों सेकेंड फोकस क्या हुआ, इसको समझते हम लोग। सेकेंड फोकस क्या हुआ, सेकेंड फोकस का मतलब यह हुआ कि द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converges to in the case of convex lens or appear to diverge from in case of concave lens is defined as principal focus या फोकस टू, सेकेंड फोकस है ना, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं आप उसको। क्लियर बात है। तो ये चूंकि सेकेंड फोकस की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें सेकेंड फोकस जो है कन्वेक्स लेंस में दूसरे वाले सरफेस के तरफ है और कनकेव लेंस में पहले वाले सरफेस की तरफ है। ये पहला सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, और ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस, तो इसमें पहले वाले साइड।
हमारी बात समझ में। अब चूंकि लेंस है, लेंस में दो सरफेसेस हैं, फोकस भी कितना होगा, दो फोकस होगा। क्लियर बात। अगर ऑर्डिनरी अगर फोकस की बात की जाए, लेंस का फोकस कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सेकंड फोकस की बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह पॉइंट जहां पर रेज कन्वर्ज करे या फिर जहां से डाइवर्ज करता हुआ नजर आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। इसमें क्या, लेंस में क्या कहते हैं हम लोग, उसको सेकंड फोकस कहते हैं, या सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या उसी को हम लोग फोकस भी कह सकते हैं। लेकिन एक और फोकस है इसमें, उसको भी हम लोग को देखना होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस क्या होगा। डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, बट समझना पहले इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। चलो पहले कॉन्वेक्स बना देते हैं। इसमें कहता है कि अगर कोई पॉइंट सोर्स एक रखा है, यहां पे कोई पॉइंट सोर्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे रखा हुआ है, उससे जो रेज निकल रही है लेंस से, रिफ्रैक्शन के बाद वह क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फोकस। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इसमें आप देख सकते हैं, कन्वेक्स वाले केस में देख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस के केस में देख सकते हैं कि फर्स्ट फोकस जो है वह फर्स्ट सरफेस के तरफ ही है। और वही अगर बात की जाए कॉनकेव की, कंफ्यूज मत होना रे बच्चा, ये मैं डिटेल्स बता रहा हूं समझने के लिए। हाँ, तो इसमें कहता है कि अगर इंसिडेंट रेज एक पॉइंट को टारगेट करके आ रहा है, बट वह रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पॉइंट को वह टारगेट कर रहा था उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस हम लोग कहेंगे। तो यह F1 क्या हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया। तो फोकस को हम लोग ने बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बारीक तरीके से हम लोग समझा, हम लोगों ने समझा उसको। अब फोकस को हम लोग डिफाइन कैसे करें, ये दोनों भी फोकस हैं, इसके ये भी फोकस है, मतलब एक लेंस के कितने फोकस, दो फोकस हो गए, उसको हम लोग फोकी कहते हैं, प्लुरल फॉर्म। अरे बात समझ। तो अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको। जनरली जो फोकस का मतलब है वह सेकंड फोकस, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, जनरली से फोकस का मतलब क्या है, सेकंड फोकस है, बट ये फर्स्ट फोकस भी क्या है, यह भी फोकस ही है। तो एक लेंस में कितने फोकस, दो फोकस है, उसको हम लोग प्लुरल फॉर्म क्या बोलेंगे, फोकी कहेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहां पर मैंने लिखा फोकस का डेफिनेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, समझा तो मैंने पहले भी दिया, बट डेफिनेशन को मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने बताया रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास करने के बाद, कन्वर्ज टू, जो एक कन्वर्ज होता है जहां पे, या और अपीयर टू डाइवर्ज, या फिर जहां से वह अपीयर हो रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो अपीयर टू कन्वर्ज किस केस में होता है, कन्वेक्स वाले केस में, और डाइवर्ज अपीयर किस केस में होता है, कनकेव वाले केस में होता है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस ये हम लोगों ने सेकंड फोकस को ऐसे डिफाइन किया था, तो ये मैंने सेकंड फोकस का लिखवाया। वैसे फोकस का ही है पूरा डेफिनेशन, ठीक है, दोनों ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का भी और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का भी। अब यहां से हमने फर्स्ट फोकस का लिखा है, एंड जो ग्रीन से लिखा हुआ है फर्स्ट का लिखा हुआ है, एंड द रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और जो रेज एक पॉइंट से निकल रहा है, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से, जिस प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से वो निकल रहा है बाहर की तरफ, और रेज गोइंग टुवर्ड अ पॉइंट, और कनकेव वाले केस में क्या हो रहा था, एक पॉइंट के तरफ जा रहा था, तो गोइंग टुवर्ड अ पॉइंट ऑन इट, वो भी कहां था, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही था, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, है ना।
जो कि क्या हो रहा था, लेंस से पास होने के बाद वह क्या हो जा रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा था। तो ईच ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ईच ऑफ दीज टू मतलब या तो F1 या फिर F2, ईच ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ फोकस ऑफ द थिन लेंस। इन दोनों पॉइंट्स को मतलब क्या है, एक लेंस में कितने फोकस है, 2 फोकस है, दोनों ही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो यहां से बात क्या आ गई नोट पॉइंट में, अ लेंस हैव 2 फोकी, फोकी क्या है, प्लुरल ऑफ फोकस। क्लियर बात है बच्चों। फिर फोकल लेंथ की बात आ जाती है, तो फोकल लेंथ क्या है, वही जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है वही क्या है, फोकल लेंथ है। और दोनों फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, सेम होगा। फोकल लेंथ दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। ये चाहे F1 की बात कर ले या F2 की बात कर ले, ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नोट पॉइंट में आप लिख लें फोकल लेंथ को, द डिस्टेंस between optical center and focus is called as focal length। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ साथ में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के डेफिनेशन को। एक और नोट पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पे, यूजुअली अगर फोकस कहा जाए, यूजुअली फोकस मीन सेकेंड फोकस। अगर फोकस सिर्फ बोला जाए इसका मतलब क्या है, सेकेंड फोकस की बात की जा रही है। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में यहां तक, पक्की बात, पक्की बात, ओके। अब बात यह है कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। आप लोगों ने देखा यहां पे ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वह लाइट रेज को कन्वर्ज कराने का है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस हम इसको कहेंगे। वहीं पर अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव लेंस की अगर हम लोग बात करें, तो यह कॉनकेव लेंस का जो नेचर है वह लाइट रेज को डाइवर्ज करने का है, तो इसको हम लोग कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते। क्लियर बात है। तो ये कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और ये डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस। क्लियर बात है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की, लेंस का पावर क्या होता है।